वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तंबाकू की प्रोडक्शन के बारे में। कैसे आप 40% ज़्यादा तंबाकू की प्रोडक्शन कर सकते हो। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। 23 साल से मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में हूँ। एज ए कंसल्टेंट मैं काम किया है इस 23 सालों में। खास करके फोकसिंग बनाना, पपैया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब में मैंने ज़्यादातर काम किया है। मैं उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, जिसमें हम लोग 130 से ज़्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाते हैं जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वेरियम प्लांट्स, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.utkarshagro.com में विजिट कर सकते हैं। मैं एक विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ IIM जम्मू और EDI के लिए। मेरी दूसरी कंपनी भी है, ट्रीज वाला टेक्नोलॉजीज LLP, जिसमें पार्टनर हूँ। उसमें हम लोग ट्री ट्रांसप्लांटेशन, ट्री रिस्टोरेशन, फिर जंगल बनाना, मियावाकी फॉरेस्ट, लैंडस्केपिंग डिजाइन सब करते हैं। उसकी भी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com देख सकते हैं। दोनों हमारी कंपनियां सूरत स्थित हैं। अभी हम देखेंगे कि तंबाकू की प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए क्या क्लाइमेट होना चाहिए, कैसे सॉइल होनी चाहिए, कैसे उसको उगाया जाता है, क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, पानी कितना देना है, कैसे देना है, इंटरक्रॉपिंग में क्या कर सकते हैं, कौन सी रोग जीवात आती हैं, और हार्वेस्टिंग और यील्ड का कैसा रहेगा। सबसे पहले क्लाइमेट। तम्बाकू को उगाने के लिए अराउंड 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास का बरसात होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो रहता है ग्रोथ पीरियड के लिए 15 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर अगर बरसात 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो तम्बाकू सहन नहीं कर सकता है। अ, और जब हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद में बहुत सारी सनलाइट चाहिए रहती है और ड्राई वेदर चाहिए रहता है, जिससे हम उसका मॉइस्चर कंटेंट 8% या उससे कम ला सकें। और बहुत ज़्यादा सूखा क्लाइमेट भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि नहीं तो पत्ते एकदम सूख जाते हैं और वो टूट छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जमीन अलग तरह की जमीन अलग अलग तरह के कौन सा वाला आपको तम्बाकू उगाना है उसके रेडी रहते हैं। जैसे अगर आप बीड़ी का तम्बाकू उगा रहे हैं और वो नॉर्मली रेनफेड एरिया में होता है, एल्यूवियल मतलब लाल सॉइल में होता है, ब्लैक क्लेई सॉइल में होता है, लोमी सॉइल में होता है। सिगार या चीरूट का अगर तम्बाकू अगर उगा रहे हैं तो वो ग्रे से लाल सॉइल में होता है। डिपेंड करता है कि लाइट ग्रेवल वाली सॉइल होती है, सैंडी लोम सॉइल में होता है। जो खाने वाला तम्बाकू होता है वो अलग अलग कंडीशन में होता है। क्वालिटी के लिए सिगार में अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो वो जो सॉइल को सैंड के अंदर मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जो जल्द से जल्द पानी छोड़ दे। पीएच को खास मेंटेन करने की जरूरत है। स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, 5.5 से 6.5 का होना चाहिए, और उसमें कैल्शियम का लेवल मैग्नीशियम से 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो हमें जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अगर आपका पीएच लेवल ज्यादा है तो ब्लैक रूट रॉट का असर ज्यादा देखा गया है। इसलिए एसिडिक सॉइल मेंटेन करनी खूब ज्यादा जरूरी है। प्रोपोगेशन। नॉर्मली तंबाकू की जो प्रोपोगेशन रहती है वो सीड से रहती है। सीड रेट नॉर्मली 800 से 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो सीड प्रति एकड़ के लिए चाहिए। जो प्रोपोगेशन रहता है उसका पहला धरु बनाया जाता है, पौधे बनाए जाते हैं सीड बेड के ऊपर। वो आप ओपन में भी बनाया जाता है, ग्लास हाउस में बनाया जाता है, या ग्रीन हाउस, नेट हाउस में बनाया जाता है, और उसके बाद में फाइनली ग्रोइंग साइड पे लिया जाता है। जो सीड्स बाहर खुले में उगाए जाते हैं उनको कुछ वीक्स के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि खराब वातावरण के सामने तकलीफ ना आ जाए। नॉर्मली 30 से 60 दिन के जो पौधे होते हैं वो जब 15 सेंटीमीटर के हाइट के आसपास आते हैं तब उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो सीड रहता है उसको सीड के अंदर कोई कीड़ा ना लग जाए उसके अंदर, उसको थायरम और कार्बनिज्म 2 ग्राम प्रति केजी सीड में करते हैं। अगर आप जैविक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उत्कृष्ट का ट्राइको 3 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से भी कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन। समय सर बेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली 15 दिसंबर के आसपास में पहला सीजन क्रॉप का होता है, या मिड जून में दूसरा सीजन लिया जाता है। जो भी सॉइल रहे वो खरपतवार से एकदम मुक्त रहे, वीड से मुक्त रहे। जो बेड बनाया जाता है वो अराउंड 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, 4 से 6 इंच की ऊंचाई पे बनाया जाता है। बेड जो होते हैं उनका साइज नॉर्मली 10 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 स्क्वायर फीट के आसपास में होता है।
उसकी पौड़ाई 1.2 मीटर मतलब 4 फीट होती है, लंबाई 8 मीटर होती है, 25 फीट होती है। बेड की लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन पौड़ाई 4 फीट से ज्यादा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दो बेड मतलब 100 स्क्वायर मीटर के दो बेड सफिशिएंट रहते हैं। 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ प्लांटेशन के लिए, 0.4 हेक्टर के लिए दो बेड, मतलब 200 स्क्वायर फीट एरिया जो हमें बनाना है, उसका ट्रांसप्लांट बनाने हैं, तो 200 स्क्वायर मीटर या 200 स्क्वायर फीट या 20 स्क्वायर मीटर बहुत हो जाते हैं। जो सीड बेड होते हैं उनको तुरंत पानी दिया जाता है जैसे ही बीज लगाए जाते हैं। वो 2 वीक तक का उसका मॉइस्चर रहना जरूरी है, क्योंकि खूब ज्यादा क्रिटिकल पीरियड रहता है। 4 से 5 वीक के बुआई के बाद में, जब सीडलिंग 2 से 3 इंच की होती है, तो उनका अर्थ बॉल तैयार हो जाता है। एक मिक्सचर, 3 भाग अच्छा सा सड़ा हुआ मैन्योर और 1 भाग मिट्टी ली जाती है। और उसको वो भी अच्छी तरह स्टरलाइज की हुई, और उसको मिलाकर उसको दिया जाता है। सीडलिंग जो होते हैं उसको बहुत ध्यान से, जो पौधे होते हैं उनको बहुत ध्यान से सीड बेड से निकाला जाता है। और कई बार उसको क्या बोलते हैं, दबाया जाता है हाथ से, ताकि कुछ भी जड़ें आराम से बाहर आ जाएं। जो सीड अर्थ बॉल्ड मतलब जो मिट्टी से लगा हुआ जो सीडलिंग होता है, उसको अच्छी तरह पानी जाता है। और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट ना लगे उससे बचाया जाता है, चीज क्लॉथ कवर की मदद से। अ, उनको धीमे धीमे सन से एक्सपोज किया जाता है और पानी की मात्रा घटाई जाती है। हम जब पौधा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग पौधा है, हेल्दी पौधा है, उनका ही ट्रांसप्लांट करें। नॉर्मली 10 दिन के बाद सीड अर्थ बॉल मतलब कि उसका जो जड़ों के आसपास जो मिट्टी डालकर उसकी जो जड़ें बनाई जाती हैं, उसके 10 दिन के बाद में नॉर्मली ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है। जमीन की तैयारी, खेत की तैयारी, मैकेनिकल लैंड प्रिपरेशन मतलब हाथ से जमीन करना जरूरी रहता है। अगर ट्रैक्टर से तैयार करने के बाद में कुछ वीक, 1-2 वीक पहले कर लेना चाहिए, और एक लाइट पानी दे देना चाहिए, क्योंकि लगाते समय भेज होना जमीन में जरूरी है। अगर आपकी जमीन काली है और हैवी सॉइल है, तो आपको पाड़ा बना के मतलब करना चाहिए, ताकि पानी निकल जाए और अच्छा हवा साइड से अंदर आ जाए। 5 से 7 टन जितना अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद लास्ट प्लॉइंग से पहले डाल देना चाहिए, और अच्छी तरह से मिक्स करके हैरोइंग करने के बाद में हमें खेत को तैयार करना चाहिए। नॉर्मली तम्बाकू जो है वो विंटर या रबी क्रॉप बोला जाता है। नॉर्मली ठंड ठंड के समय उसको लगाया जाता है, जब टेम्परेचर 20 से कम होता है, और एनुअल रेनफॉल 50 से 75 के बीच में उसे सफिशिएंट है। जैसे मैंने आगे बताया, 100 से ज्यादा अगर होती है तो वो फेवरेबल नहीं रहता है तम्बाकू के लिए। बुआई के लिए जो 2 रो रहते हैं उसका अंतर 3.5 फीट का, 100 सेंटीमीटर का रहता है। दो पौधे के बीच में 3 फीट का या 60 सेंटीमीटर का अंतर रहता है। जो छोटे पौधे रहते हैं उनको 46 से 61 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। फर्टिलाइजर, जब बेड बनाया जाता है उस समय बेसल एप्लीकेशन में 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट दिया जाता है। जब बीज उग जाता है उसके बाद में अमोनियम सल्फेट को 4 दिन के बाद में 50 ग्राम प्रति बेड, मतलब एक बेड की साइज जैसे मैंने बताई थी 10 स्क्वायर मीटर रहेगी, उसमें दिया जाता है। कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं उसके हिसाब से फर्टिलाइजर और इरिगेशन मत पानी अलग अलग रहता है। लेकिन कॉमन है कि 16 से 32 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ चाहिए, 32 से 36 किलो प्रति एकड़ फास्फोरस चाहिए, और 20 से 40 किलो प्रति एकड़ पोटेशियम चाहिए। अब आपका कौन सी वैरायटी है उसके हिसाब से आपका ए एनपीके का रेशियो आप वर्कआउट कर सकते हैं। नॉर्मल जनरली कैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हमने दिया है कि गोबर का 6 से 7 टन प्रति एकड़, यूरिया 35 किलो के आसपास, डीएपी 20 किलो, एमओपी 20 किलो, और बुआई के समय माइक्रोब्स का कोटिंग कर दें। 5 पत्ते की सीड आने के बाद में माइक्रोब्स और रेमोस को पानी के साथ में ड्रेंचिंग दीजिए। उगने के 20 दिन के बाद में अच्छा बनाने के लिए, उसका स्टेम फॉर्मेशन के लिए हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेस भी देना है। 25 दिन उगने के बाद में, मतलब ये ड्रेंचिंग के 5 दिन के बाद में प्राइमॉल और स्ट्रेस का स्प्रेइंग। उसके 10 दिन का कॉम्बिट्यू और स्ट्रेस का स्प्रेइंग।
उगने के 55 दिन के बाद में आपको भीम प्लस, एपेनांसर और 0050 का जब पत्ता बड़ा हो रहा था उसका स्प्रे करना है। तो ये हमारा आपको शेड्यूल होगा पूरा का पूरा। आपको डाउनलोड करना है तो हम हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com पे पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने अलग अलग प्रोडक्ट दिखाए हैं, माइक्रोब्स है, बुआई के समय देना है 5 स्टेज के बाद में माइक्रोब्स, और ये सीड सीड ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब्स और एमोस को पानी के साथ देना है, और उगने के बाद में 20 दिन के बाद में हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री देना है। ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये सब प्रोडक्ट्स हैं हमारे। जर्नल केयर क्या देखनी चाहिए, टॉपिंग और सकरिंग। ये जब आधा उग चुका होता है तंबाकू का क्रॉप, तो फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, और इनको रिमूव कर दिया जाता है, या इसको टॉपिंग कहा जाता है, क्योंकि हमें इसका बीज बनने नहीं देना है, ताकि हमारा ध्यान, तंबाकू का ध्यान पत्तों के प्रोडक्शन पे जाए। अगर हमें सीड प्लॉट बनाना है तो ये करने देना होता है, बाकी ये नहीं करने देना होता। इसकी वजह से पत्ते जो रहते हैं वो लंबे, थिक बनते हैं, डार्क कलर के बनते हैं, और एक साथ यूनिफॉर्म होते हैं, और उसके अंदर निकोटिन कंटेंट भी अच्छा रहता है। जो टॉपिंग जो की जाती है वो हाथ से भी कर सकते हैं, या स्पेशल इसकी कटर आते हैं, कटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर कटर यूज करते हैं तो कई बार कुछ पत्ते उसकी वजह से कट जाते हैं। टॉपिंग के 2 से 3 ट्रिप लगाए जाते हैं, सो ताकि सारे के सारे प्लांट्स के अंदर ढंग से सारे के सारे उसका सीड ना लाए, वो मतलब फ्लावर हेड निकल जाए। टॉपिंग करने की वजह से, मतलब ऊपर का काटने की वजह से, जो सेकेंडरी स्टेम्स रहती हैं उसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, खास करके नीचे से। और जो नीचे से सकर्स, जो साइड में से सकर्स निकल रहे हैं, उनको भी दूर कर देना चाहिए, ताकि एकदम यूनिफॉर्मिटी और अच्छी क्वालिटी डेवलप हो सके। ऐसे केमिकल मिलते हैं जो आप साइड के सकर्स को निकालने में मदद करते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक उगा रहे हैं तो वो केमिकल आप उपयोग में नहीं कर सकते हैं। इसका मेजर मतलब तरीका यही है, हर 7 से 10 दिन में आपको साइड के सकर्स दूर कर देने हैं। शक्कर को जो दूर करने का काम है वो काफी लेबर इंटेंसिव रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, क्योंकि 2 से 3 बार शक्कर को दूर करना पड़ता है उसके कटाव से पहले, हार्वेस्टिंग से पहले। पानी, अगर आपने काली जमीन है तो नॉर्मली पानी नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर लाइट जमीन है तो 6 इरिगेशन तक पानी दिया जाता है, डिपेंड करता है आपका पानी कैसा है। जो पानी आप दे रहे हैं वो आप चेक करिए कि वो पानी के अंदर क्लोराइड की मात्रा 50 ppm से ज्यादा नहीं हो, नहीं तो पत्ते जल जाएंगे और उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। अगर आपके यहाँ जमीन खराब है तो आपको एमओपी का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है, आपको एसओपी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरीन का प्रमाण आता है। काली जमीन के अंदर नुकसान ना हो तो उसमें 40 दिन के बाद में एक बार आप पानी दे सकते हैं। नॉर्मली क्रॉपिंग सिस्टम में ऐसा रहता है कि कई बार सिंगल क्रॉप कई बार नहीं किया जाता है, लेकिन उसको दूसरे ऑल्टरनेट क्रॉपिंग के साथ में लिया जाता है। जैसे तम्बाकू को मक्का है, चावल है, गेहूं है, रागी है, कपास है, सोयाबीन है, सरसों है, कैस्टर है, ग्राउंडनट है, उड़द है, मिर्ची है, आलू, जिंजर, शुगर केन, जूट, सुपारी, चना, केला, ऑयल पाम, यूकेलिप्टस, नीलगिरी के साथ में, या डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी के साथ में भी उसको किया जाता है, ताकि तम्बाकू आराम से साथ दूसरे क्रॉप के साथ में उगाया जा सके। इंटरकल्चरल ऑपरेशन, अंतरखेड़, वीडिंग, जमीन एकदम क्लीन रहनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, खास करके शुरुआत के ग्रोथ स्टेज के अंदर। 2 से 3 से ज्यादा बार आपको खरपतवार को दूर करने की जरूरत नहीं रहती है। वीडिंग के समय, कल्टीवेशन के समय आपको ध्यान देना है कि जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको रिमूव कर देना है, और एक थोड़ा सा पाड़ा चढ़ा देना है, पानी चढ़ा देना है। अगर आप खरपतवार नाशक कर रहे हैं तो अल्ट्राजिन को 500 ग्राम अल्ट्राजिन को एक 100 या 1000 लीटर पानी में करके पानी के साथ छोड़ सकते हैं तीसरे चौथे दिन में, ताकि वो अल्ट्राजिन का क्लियर बन जाता है और वीड्स बाहर ना आए। क्रॉप रोटेशन, तम्बाकू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है, इसलिए ज़्यादातर अकेला भी उगाया जाता है।
सालों साल तक सेम जमीन में उगाया जा सकता है, अगर बिना बिना किसी भी इल्ड के कम किए। सिस्टमेटिक कोई भी क्रॉप रोटेशन नॉर्मली फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन कई बार देखा गया है कि तंबाकू के बाद रागी उगाया जाता है, तंबाकू के बाद आलू लिया जाता है, मूंगफली के बाद ज्वार के बाद में चावल के बाद में तंबाकू, इस तरह से भी लिया जाता है। अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग पैटर्न्स हैं। अभी हम देखेंगे अलग अलग कौन कौन से कीड़े लगते हैं। तो ये सबसे पहले ग्राम पॉड बोरर या बर्ड वर्म या कैप्सूल बोरर, जो उसके अंदर घुस जाता है। एक गोल सा छेद करके वो अंदर घुस जाता है और नए पत्तों को, शूट्स को, बर्ड्स को, सबको नुकसान करता है। ये नॉर्मली ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पर देखा गया है। ये इसकी फोटो है। ये है। इसको दूर करने के लिए आप इसको हाथ से दूर कर सकते हैं। नेपियर ग्रास को बॉर्डर में लगा सकते हैं एज ए ट्रैप क्रॉप। आप ट्राइकोग्रामा के सीड छोड़ सकते हैं उगने के 7 और 15 दिन के बाद में। जैसे ही जो भी पुराने क्रॉप होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। ज़्यादा अगर तकलीफ है तो 10% का ज़्यादा है तो आप क्लोरान ट्री ट्रानिप्रोल को स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली करते हैं या करना चाहते हैं तो निमोस गोल्ड को 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी, जो 10,000 ppm वाला है, या बायो क्लीन स्वीप का 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी का स्प्रे करते हैं, आराम से संपर्क कंट्रोल हो जाता है। टोबैको कैटरपिलर जो होता है वो बहुत बड़ी संख्या में देखा जाता है और उसके बहुत सारे पत्तों के अंदर होल कर डालते हैं। उसका नियंत्रण भी जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से सेम टू सेम करना चाहिए। स्टेम बोरर के अंदर जो थड़ के अंदर घुस जाता है वो कीड़ा, और वो पूरा रस चूस डालता है और आगे के पत्ते को भी सुखा डालता है। इसका नियंत्रण के लिए आप स्टेम बोरर का फेरोमेन 4 प्रति हेक्टर के हिसाब से ले सकते हैं, या एनपीवी भी ले सकते हैं, या बायोक्लीन स्वीप या नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। व्हाइट फ्लाई जो होती है नॉर्मल पत्तों के पीछे रहती है, सफेद रंग की मक्खी होती है, जो उसको हाथ को दिखाएं तो उड़ना शुरू हो जाता है। वो उसकी वजह से पत्ते जो हैं वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ भी अटक जाती है और ईल्ड भी कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए देखना है कि मुड़े ऐसा पौधे लो जो अच्छे स्ट्रांग हो। खरपतवार को बिल्कुल भी नहीं उगने दो। आसपास में बैंगन या सनफ्लावर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन पत्तों के मुड़ने के 2% से ज्यादा हो गई 1 मंथ के अंदर, तो उन पत्तों को, उन पौधों को दूर कर देना चाहिए। येलो स्टिकी ट्रैप आप 6 लगा सकते हैं, उसके ऊपर दिवेल मतलब कैस्टर ऑयल को कोट कर सकते हैं प्रति हेक्टर। और इमिडाक्लोरोपिड भी आप स्प्रे कर सकते हैं 125 ml प्रति लीटर 200 लीटर पानी के अंदर प्रति एकड़ में। और बायो क्लीन स्वीप का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है व्हाइट फ्लाई के ऊपर। एफिड्स के अंदर ये कीड़े दिखते हैं, जो पत्ते मुड़ जाते हैं और चिकना पदार्थ को छोड़ देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप बायो क्लीन स्वीप 2 से 3 ml, या फिर जैसे इमिडा क्लोरोपिड मैंने आगे बताया वो आप कर सकते हैं। बायो क्लीन स्वीप का फोटो इस तरह से है और निमोस का फोटो इस तरह से है। रूट नॉट नेमेटोड बहुत कॉमन है। इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। जो बहुत जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है उसमें ग्रोथ आना बंद हो जाता है और पत्ते बड़े नहीं होते हैं, और आगे चल के पत्ते मरने, प्लांट मरना भी शुरू कर डालते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप बायो इंसेक्टिसाइड का नीम केक दे सकते हैं। उसके साथ में आप हमारा निमेटोनिल जो रहता है, उत्कर्ष का निमेटोनिल का साथ में यूज कर सकते हैं, या निमेटोस का यूज कर सकते हैं। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप कार्बोफ्यूरॉन, जिसको फिरोडोन के नाम से बोला जाता है, वो आप जमीन में दे सकते हैं। ये जो निमेटोनिल के बारे में बताया है कि मैंने, निमेटोनिल के अंदर पैसिलोमाइसिस, लिलासिनस, पुचोनिया और मेटारिजियम और दूसरे 3 फंगस आते हैं। अगर आपको सिर्फ पैसिलोमाइसिस यूज करना है तो आप निमेटोजेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं निमेटोड्स के लिए। दूसरे हम देखेंगे कि अलग अलग जो रोग होते हैं, डैम्पिंग ऑफ, ये नॉर्मली शुरुआत के समय देखा गया है। इसके अंदर अचानक से जो छोटे वाले पौधे रहते हैं वो अचानक से सूखने शुरू हो जाते हैं, मर जाते हैं पूरे के पूरे, सॉफ्ट उनके जो टिश्यू होते हैं सॉफ्ट होके। इसको नियंत्रण करने के लिए पहले से प्लाउइंग अच्छा करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन दलहन मतलब लेंटिल्स के साथ, पल्सेस के साथ में करना चाहिए। जो पौधे खराब हो गए उनको दूर कर देना चाहिए। सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए मेटल एक्सिल या मेटल एक्सिल प्लस पेनकोजेब के साथ में। जब जैसे दिखता है तुरंत ही आपको ड्रेंचिंग करने की जरूरत है। बंगरी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, इसमें इस तरह के देड़के के मतलब फ्रॉग के जैसे आंख का शेप बन जाता है।
2 से 10 mm का डायमीटर का होता है, उस पत्ते अंदर सूखने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप जो बीज रहते हैं उसको कैप्टन या थायरम के साथ में ट्रीट कर सकते हैं, या केमिकल स्प्रे करना है तो मैनकोजेब का या कैप्टन का स्प्रे कर सकते हैं, या जैविक स्प्रे के लिए उत्कर्ष फंगफ्री का 203 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। लीफ ब्लाइट के अंदर पत्ते के पूरे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो ओस्ट रहता है उसको दूर करना होता है, बेंकोजेब का स्प्रे करना होता है केमिकल स्प्रे के लिए। जैविक स्प्रे के लिए फंगफ्री का आप 2 से 3 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज के अंदर इस तरह के काले काले छोटे छोटे दाग दिखने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, वो धार के पास से शुरू होते हैं, फिर इस तरह से बड़े हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बनडिज्म का स्प्रे भी कर सकते हैं, उसका सीड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से, या पौधे के ऊपर दिख रहा है तो फंगफ्री का स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। फ्यूजेरियम विल्ट के अंदर पौधा पूरा का पूरा सूखना शुरू हो जाता है, और पहले कलर छोड़ देता है, और पीला हो जाता है। इसके आपको नियंत्रण के लिए आपको क्रॉप रोटेशन करने की जरूरत रहती है, कार्बनिज्म या कैप्टन के साथ में सीड ट्रीटमेंट करना है, और जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ट्राइकोज या फंगफ्री का 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करना है। ब्राउन स्पॉट भी उस क्या बोलते हैं, रस्ट फंगस जैसा दिखाई देता है, 1 से 3 सेंटीमीटर के डायमीटर के नेमेटोड दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए भी आप ये फंगफ्री का आप स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जो ट्राइकोज और मैंने सूडोज बताए उनका फोटो इस तरह से दिखाई देते हैं, और ये फंगफ्री जो है उसका बॉटल इस तरह से दिखाई देती है। उसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, एम्पेलोमाइसिस, क्विस्कोलिस और दूसरे भी 3 फंगस हैं इसके अंदर। टोबैको मोजेक डिजीज के अंदर एक तो मोजेक तरह का शेप बनना शुरू हो जाता है, ये एक तरह का वायरस है, और वायरस को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत होती है। दूसरा एक मोजेक वायरस के अलावा भी एक रिंग स्पॉट वायरस भी होता है, इस तरह के रिंग बनने शुरू हो जाती है। प्लांट का ग्रोथ दोनों के वायरस में अटक जाता है, और ये नियंत्रण नहीं किया जाए तो क्रॉप बिल्कुल कोई काम का रहता नहीं है। तीसरा लीफ कल वायरस भी होता है। लीफ कल वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, अगर ये ज़्यादा प्रमाण में आ जाता है तो पहले प्लांट को दूर कर दो और कोई स्प्रेइंग करो। बाकी के जो 2 वायरस आपको मैंने दिखाया, रिंग स्पॉट वायरस और मोजेक वायरस, ये दिखते ही आप वायरोज और या वायरोम्यून का ऑल्टरनेट स्प्रे कर सकते हैं, एक एक करके 5-5 दिन के 7-7 दिन के अंतर पर। इसके साथ में सकिंग प्लेस्ट लीजिए, दवाई लीजिए और उसका नियंत्रण कीजिए। ये जो मैंने आपको अलग अलग दवाइयों के नाम बताए हैं और उनका डोज, ये सब इसके अंदर है। ये जो अलग अलग दवाई के रिकमेंडेशन दिए हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं। अभी अलग अलग न्यूट्रिएंट देखेंगे, उनमें उनकी कमी में कैसे होता है। नाइट्रोजन की कमी के अंदर नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं, इसकी कमी को आप यूरिया अमोनियम सल्फर से दूर कर सकते हैं। फॉस्फोरस के अंदर नीचे वाले पत्ते जो होते हैं उसमें से डॉट्स पड़ने शुरू होते हैं और पर्पल कलर के होते हैं, इसके दूर करने के लिए आप हॉर्स पावर को मैंने रिकमेंड किया, डीएपी एसएसपी दे सकते हैं, या 12-61-0-0-52-34 का स्प्रे भी कर सकते हैं। पोटेशियम की डेफिशिएंसी के अंदर जो धार होती है वो सूखनी शुरू हो जाती है, पीली होने शुरू हो जाती है। उसके नियंत्रण के लिए आपको बहुत ही सिर्फ एसओपी का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, या 13-0-45 का स्प्रे करना है। मैग्नीशियम की कमी के अंदर इस तरह के उनके धार जो होती है वो, मतलब ये नसें होती हैं वो ग्रीन रहती हैं, बाकी का पार्ट बीच वाले पत्तों में ऐसा दिखा गया है। इसकी कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आप जमीन में दे सकते हैं, या मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम एडीटी का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर नवे पत्ते जो रहते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, नसें ग्रीन भी पीली होने शुरू हो जाती हैं। इसके कमी को दूर करने के लिए आप बेल्टोनेट सल्फर, लिक्विड सल्फर, सल्फर WDG का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर जो पत्तों की शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है, जो नए पत्ते आते हैं वो मुचड़े हुए आते हैं, इसकी कमी को दूर करने के लिए आप जमीन के अंदर बोरेक्स दे सकते हैं, या स्प्रे करना है पानी के साथ आप बी शेप, कैल्सी बोरॉन या एबेनांसर दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी के भी सिम्टम बोरॉन जैसे ही दिखते हैं, इसकी कमी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम एडिटी, कैल्सी बोरॉन, एफएनएंसर, कैल्सी बोरॉन और एफएनएंसर दोनों के अंदर कैल्शियम और बोरॉन दोनों आता है, इसको देते हैं तो कैल्शियम बोरॉन दोनों की कमी दूर हो जाती है। मैंगनीज की कमी के अंदर नए पत्ते पूरे के पूरे पीले होने शुरू होते हैं, इसकी कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज ईडीटी का 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। जिंक की कमी के अंदर पत्ते थोड़े थोड़े पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, धार उसकी खराब होनी शुरू हो जाती है, इसकी कमी को दूर करने के लिए आप जमीन में जिंक सल्फेट जो 20% 33% वाला आता है वो दे सकते हैं, या जिंक ईडीटी 12% वाला स्प्रे कर सकते हैं। आयरन की कमी के लिए, आयरन की कमी के अंदर नया पत्ता जो होता है वो पूरे के पूरे पीले आने शुरू हो जाते हैं, इसकी कमी को दूर करने के लिए आप आयरन EDTA का स्प्रे कर सकते हैं। एफिएडा जमीन में ड्रेंचिंग के द्वारा या ड्रिप में दे सकते हैं, या अगर आपका जमीन का पीएच 6.5 से कम है
तो आप एफपी एक्वेरियम जो हमारा एफपीडीटीपी है 11% वाला वो दीजिए। नॉर्मली 5 से 8 वीक टॉपिंग के 5 से 8 वीक के बाद में मेच्योरिटी शुरू हो जाती है। अलग अलग तरह के पत्तों के अंदर अलग अलग तरह से उसके सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। अगर सिगरेट टाइप का जो पत्ता रहता है सिगरेट के लिए जो रहता है वो पहले पीला होता है, थोड़ा सा पहले शुरुआत में झुकना शुरू हो जाता है, बाद में थोड़ा गम जैसा आने के बाद कड़क हो जाता है। बीड़ी का जो तंबाकू रहता है उसके अंदर ब्राउन स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं पत्ते के ऊपर। हुक्का टाइप के अंदर पत्ता जो रहता है वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग जो है वो आप एक एक पत्ते की तरह कर सकते हैं या पूरे के पूरे पौधे को नीचे से काट के कर सकते हैं। लीफ वाइज एक एक पत्ते को जो तोड़ते हैं उसको प्राइमिंग कहा जाता है। 2 से 4 बार एकदम अच्छी तरह मैच्योरिटी के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली 3 से 4 तोड़ाई के अंदर वीकली इंटरवल के अंदर आपका हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। प्राइमिंग के बाद में पत्तों को थोड़ा बहुत फील्ड के अंदर ही सुखाया जाता है और उसको बंचेस के अंदर बांध दिया जाता है और उस क्योरिंग के लिए लिया जाता है। जो सिगरेट और हुक्का का जो तम्बाकू रहता है वो हमेशा प्राइमिंग के द्वारा ही किया जाता है, उसको पूरा का पूरा पौधा निकाल के नहीं किया जाता है। बीड़ी का तम्बाकू जो रहता है वो 4 से 4.5 महीने के प्लांटिंग के बाद में तैयार होता है। एक प्राइमिंग के द्वारा एक एक करके कर सकते हैं या पूरे के पूरे पौधे को काट के भी उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। सिगार और जो चीरउट का जो तम्बाकू रहता है वो नॉर्मली 3 से 3.5 महीने के बाद में हार्वेस्टिंग किया जाता है। पूरे के पूरे उसके अंदर पूरे उसमें एक एक पत्ता काट के नहीं किया जाता, पूरे के पूरे पत्ते को काट दिया जाता है। नॉर्मली लीफ वाइज एक एक पत्ते को हम काटते हैं तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि उसमें 3 से 4 बार कटिंग की जाती है, लेकिन जब पूरा पूरा पत्ता काट डालते हैं तो नीचे के पत्तों की क्वालिटी अच्छी होती है, ऊपर की क्वालिटी ठीक रहती है। महाराष्ट्र के अंदर देखा गया है कि 220 किलो ग्राम पत्ते का हार्वेस्टिंग देखते हैं प्रति एकड़। एवरेज यील्ड भारत का नॉर्मली 425 किलो लीव्स पत्ते रहते हैं प्रति एकड़। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो ये सब प्रोडक्ट्स अगर आपको खरीदने हैं तो ये हमारे अलग अलग नंबर्स हैं जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं utkarshagro.com से, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, एग्री बेकरी, बिग हार्ट, एग्रोशिया, मोगलिक्स, एग्री जंक्शन। अभी शॉपी बंद हो गया, वहाँ पे नहीं मिलेगा। कृषि पाई, बड़ी खेती, इन सब में मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल पे भी अवेलेबल है। हम वो अलग अलग तरह के बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ये हमारी बायो फर्टिलाइजर्स की रेंज है। हमारी ये बायो पेस्टिसाइड की रेंज है। इतनी बायो पेस्टिसाइड की रेंज बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलती है। ये प्रोडक्ट के नाम है, उसके टेक्निकल नाम उसके बाजू में लिखे गए हैं। हमारे पास ईडीटीएच रिलेटेड की कंप्लीट रेंज है। एक्वेरियम के फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, एमिनो रिलेटेड फर्टिलाइजर की भी रेंज है, स्प्रेडर्स भी है हमारे पास में, वाटर सोल्यूबल की कंप्लीट रेंज आपको मिल जाएगी हमारे पास में। अलग अलग मीडियाज हैं हाइड्रोपोनिक्स के लिए, और हाइड्रोपोनिक्स के लिए फर्टिलाइजर भी हम बनाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की भी अच्छी रेंज है जो सिटी वाले फार्मर्स काफ़ी लेते हैं। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर मैंने जैसे बताया, नीमोज है, माइटोज है, अपने क्या बोलते हैं, वायरोज है, वायरीम्यून है, ये सब सब 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, हमारे पीजीआर बहुत पॉपुलर हैं किसानों के बीच में। यूमिनोस हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जड़ों बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री, पत्ते की साइज बड़ी करने के लिए भीम प्लस। ये सब आप तम्बाकू में अच्छी खासे यूज कर सकते हैं। शुक्रिया मित्रों, लास्ट तक देखने के लिए। आपने देखा है तो ऐसे हम हर महीने में 2-3 अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं, और आपको हर वीडियो की जानकारी एकदम रेगुलर मिलती रहे उसके लिए आपका हमारा फेसबुक का चैनल सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब के बेल बटन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत के तुरंत इंटीमेशन मिल जाए। शुक्रिया मित्रों।